बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर नंबर 5 में हम 7.2 एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर। इसमें पार्ट नंबर 1 है 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री कॉमा 60 डिग्री। इसमें हमारे पास तीन एंगल जो है ना गिवन है। पार्ट नंबर 2 है 30 डिग्री कॉमा 45 डिग्री कॉमा 60 डिग्री। और इसमें पार्ट नंबर 3 है 45 डिग्री कॉमा 60 डिग्री कॉमा 60 डिग्री। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करता हूं। पार्ट नंबर 1 में तीन एंगल गिवन है 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री कॉमा 60 डिग्री। पहले एंगल को मैंने नाम अल्फा का दिया है, दूसरे एंगल को बीटा का नाम दिया है, तीसरे एंगल को गैमा का। लेट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर इफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास तीन एंगल गिवन है अल्फा बीटा और गैमा, अगर हम इनकी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा, अगर इसका आंसर 1 के इक्वल आता है तो फिर ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे, किसके होंगे? ऑफ ए सिंगल वेक्टर। सिंगल वेक्टर के ये फिर डायरेक्शन एंगल्स होंगे। अगर ये 1 के इक्वल नहीं आता तो फिर ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं होंगे। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा। तो मैंने अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू पुट की है और बीटा की जगह पे बीटा पुट किया और गैमा की जगह पे गैमा की वैल्यू पुट की है। कॉस स्क्वायर 45 होता है 1/2 अंडर रूट, ऊपर स्क्वायर है। कॉस 45 होता है 1/2 ऊपर 1/2 अंडर रूट, ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। और इसके बाद लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल और 2 का स्क्वायर बनेगा 4। ये बनेगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। जब यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आएगा 5/2। 5/2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो मैंने यही लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल नहीं आया तो इसका रिजल्ट हम लिखेंगे 10। अल्फा बीटा and gamma are not the direction angles of a single vector। अगर ये 1 के इक्वल आता तो फिर हम लिखते ये डायरेक्शन एंगल्स हैं सिंगल वेक्टर के, अदरवाइज नहीं, ये नहीं है। इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, गैमा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर इफ कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 के इक्वल आएगा तो डायरेक्शन एंगल्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा। अल्फा की जगह पे अल्फा पुट किया है, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू पुट की है और गैमा की जगह पे गैमा की वैल्यू पुट की है। कॉस 45 होता है 1/2 अंडर रूट, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 1/2 ऊपर स्क्वायर एज इट इज मैंने लिखा है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 1/2 आएगा और 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 2 का स्क्वायर बनेगा 4। जब मैंने 4 एलसीएम लिया है तो इसका आंसर आया 4/4 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करने के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आया। अगर ये 1 के इक्वल आया है देन हम इसका रिजल्ट लिखेंगे अल्फा बीटा गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल्स। ये डायरेक्शन एंगल्स हैं किसके? ऑफ ए सिंगल वेक्टर। अगर ये 1 के इक्वल ना आता तो फिर ये डायरेक्शन एंगल्स ना होते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉट प्रोडक्ट, या हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या हम इसको बोलते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट लिखा हो, स्केलर प्रोडक्ट लिखा हो या इनर प्रोडक्ट लिखा हो ऑफ टू वेक्टर्स। इसकी डेफिनेशन है
लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v। अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, इनर प्रोडक्ट की बात करते हैं, या हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये जो दो वेक्टर हैं ये नॉन जीरो होने चाहिए, ये जीरो वेक्टर नहीं होने चाहिए। ये जो हमारे पास वेक्टर गिवन है ये नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, ना वेक्टर u जीरो होना चाहिए ना वेक्टर v। ये लिखा हुआ है लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v इन द प्लेन आर इन द स्पेस। वेक्टर हमेशा नॉन जीरो होगा तो हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे, अगर वेक्टर्स नॉन जीरो होंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, अगर वेक्टर्स नॉन जीरो होंगे तो हम इनर प्रोडक्ट की बात करेंगे। द डॉट सॉरी इन द प्लेन आर इन द स्पेस हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। उनका जो इनिशियल पॉइंट है ना वो सेम होना चाहिए। अगर आप इस ज्योमेट्री को देखें, ये मैंने वेक्टर u लिखा है, ये v लिखा है, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो एक ही है, सेम है। तो ये लिखा हुआ है हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v रिटन एज। दो वेक्टर हमारे पास, एक वेक्टर u है, दूसरा वेक्टर v है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसकी नोटेशन क्या होगी? इसको हम लिखेंगे u डॉट v, या हम इसको लिख सकते हैं v डॉट u। डॉट प्रोडक्ट के अंदर इसको चेंज किया जा सकता है, u डॉट v या v डॉट u इज डिफाइंड बाय u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम कॉस को यूज करते हैं, u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या है? यहाँ पे वेक्टर v और वेक्टर u का जो इसके दरमियान में बढ़ने वाला जो जाविया है, जो एंगल है, वो है थीटा। तो यही हमने लिखा है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड v एंड ये जो थीटा है इसकी जो रेंज है वो है 0 से लेकर पाई तक, यानी थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है या पाई हो सकती है, या इसके दरमियान में होगी। ना पाई से बड़ी वैल्यू होगी और ना ही 0 से छोटी वैल्यू होगी। यही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमेशा वेक्टर्स नॉन जीरो होने चाहिए इन द प्लेन और इन द स्पेस। हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, इनकी जो इनिशियल पॉइंट है वो दोनों के सेम ही है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v रिटन एज u डॉट v इज डिफाइंड बाय u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैंने u और v लिखा है। अगर आप a डॉट b लिखते हैं, एक वेक्टर a है दूसरा b है, जो भी वेक्टर डॉट से पहले होगा या बाद में होगा, आपने दोनों की मैग्नीट्यूड लेनी है। u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड v एंड थीटा की जो रेंज है वो है 0 से पाई तक। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ये जो रिजल्ट हमने लिखा हुआ है u डॉट v, ये जो डेफिनेशन है u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अगर हम थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करते हैं तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? थीटा की जगह पे मैंने 90 पुट किया, u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 90, कॉस 90 0 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है u डॉट v इज इक्वल टू 0। अगर टू नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है तो फिर इसका मतलब क्या होगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट मरूजी है, ये बड़ा मशहूर मरूफ एमसीक्यूज है कि u डॉट v इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर्स का, अगर हमारे पास टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आया तो फिर उसका मतलब क्या है? इसका रिजल्ट लिखा जाएगा टू नॉन जीरो वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आया तो हम बोलेंगे वेक्टर u एंड वेक्टर v वो परपेंडिकुलर हैं, या हम इसको बोलते हैं वेक्टर्स क्या हैं? ऑर्थोगोनल है।
यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं या ऑर्थोगोनल होते हैं, उनकी कंडीशन क्या है। टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v, हमारे पास टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं u एंड v आर परपेंडिकुलर आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, फिर अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आया तो उसका मतलब है वो टू नॉन जीरो वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। टू नॉन जीरो वेक्टर्स क्या हैं, ऑर्थोगोनल है। यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा हुआ है, एज जीरो वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी वेक्टर b, सो द जीरो वेक्टर इज रिगार्डेड टू द परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे जीरो वेक्टर जो है वो हर वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। जीरो वेक्टर हर वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये रिजल्ट लिखा हुआ है कि सो द जीरो वेक्टर इज रिगार्डेड टू द परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। जीरो वेक्टर हर वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इसका नंबर 2 पे रिजल्ट मैंने लिखा है। हम 3D में चले गए, मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस को ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने आई यूनिट वेक्टर को लिखा है, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने जे यूनिट वेक्टर को लिखा है, और जी एक्सिस के ऊपर मैंने के यूनिट वेक्टर को लिखा है। यहाँ पे हम इसके सिर्फ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, इनको डिराइव नहीं करेंगे। आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर क्वांटिटी सेम है तो उसका रिजल्ट लिखा जाएगा 1। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब का देखें आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, सेम क्वांटिटी का, यानी यूनिट वेक्टर सेम है। आई यूनिट वेक्टर का डॉट लिया है आई यूनिट वेक्टर से, जे यूनिट वेक्टर का डॉट लिया है जे यूनिट वेक्टर से, के यूनिट वेक्टर का डॉट लिया है के यूनिट वेक्टर से। अगर तो ये सेम का सेम के साथ डॉट लिया है तो फिर वो 1 के इक्वल है। अगर मैंने आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, तो इसका रिजल्ट होगा 0, ये सेम नहीं है। जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर, इसका रिजल्ट होगा 0। के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, इसका रिजल्ट होगा 0। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसका नाम मैंने एक्स का रखा है, ये वाई है, ये जी है। जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे एक्स रखें, यहाँ पे वाई रखें, यहाँ पे जी रखें, या आप यहाँ पे एक्स रखें, यहाँ पे वाई रखें, यहाँ पे जी रखें, लेकिन इसको होना एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। ये साइक्लिक पैटर्न है, इसको हमने कैसे डिस्कस करना है, एंटी क्लॉकवाइज। आपकी मर्जी है, आप एक्स को यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, या यहाँ पे रखें। अगर ये एक्स है फिर ये वाई है, ये जी है, अगर ये एक्स है ये वाई है, ये, इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर आप सेम क्वांटिटी का डॉट लेते हैं तो वो 1 के इक्वल आएगा, अगर वो सेम क्वांटिटी नहीं है तो फिर उसका रिजल्ट आएगा 0। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सेम है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के साथ, तो वो 1 बनेगा। अगर आई डॉट जे ये सेम नहीं है, जे डॉट के सेम नहीं है, के डॉट आई सेम नहीं है, तो इसका रिजल्ट होगा 0। सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के केस में, क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं की, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के केस में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 के इक्वल है। एक्सरसाइज है 7.3, फाइंड आ रियल नंबर अल्फा। हमने रियल नंबर अल्फा को कैलकुलेट करना है। रियल का मतलब यही है विदाउट अयूटा। फाइंड आ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। उसने पहले ही कह दिया कि आपने सिर्फ रियल नंबर अल्फा को कैलकुलेट करना है। वेक्टर u एंड वेक्टर v पहले ही उसने बता दिया कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर टू नॉन जीरो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो फिर इसका मतलब है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 के इक्वल है। तो मैंने यही लिखा है इसके सॉल्यूशन में,
सिंस टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर देयरफॉर u डॉट v इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया है। मैंने u की जगह पे u की वैल्यू पुट की है और v की जगह पे v की वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पे याद रखना है, मैंने अल्फा आई यूनिट वेक्टर का मैंने डॉट लिया है आई के साथ। मैंने पहले ही बताया आपको कि आई डॉट आई वो हमेशा 1 होगा, आई डॉट जे 0, आई डॉट के वो भी 0। तो मैंने इसीलिए लिखा है अल्फा आई यूनिट वेक्टर का जब हम डॉट लेंगे आई यूनिट वेक्टर से, फिर इसको कैसे लिखा जाएगा, अल्फा इंटू आई डॉट आई यूनिट वेक्टर, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। प्लस जब मैं 2 अल्फा जे का डॉट लूंगा आई के साथ, ये सेम नहीं है, ये भी 0 बनेगा, लेकिन जे डॉट जे 0 नहीं है, ये 1 के इक्वल आएगा। तो डॉट लेंगे, 2 अल्फा है ये अल्फा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 अल्फा स्केयर, और जे डॉट जे माइनस के का डॉट लेंगे आई के साथ वो 0 बनेगा, के का डॉट जे के साथ लेंगे वो भी 0 बनेगा। लेकिन जब हम के साथ डॉट लेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं है, वो 1 के इक्वल है। तो मैंने इसी तरह ही लिखा है -3, जब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, के डॉट के वो बनेगा 1। फिर मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, अगर किसी जगह पे आई डॉट आई है तो मैंने 1 पुट किया है, जे डॉट जे लिखा हुआ है तो मैंने 1 पुट किया है, के डॉट के लिखा हुआ है तो मैंने 1 पुट किया है। ये सेम क्वांटिटी है तो मैंने 1 लिखा है, अगर सेम नहीं है तो मैंने 0 लिखा है। जिस तरह आई डॉट जे है, जे डॉट के है, के डॉट आई है, तो मैंने लिखा 0। आप देख सकते हैं जब आई के साथ डॉट लेंगे 1 आएगा, तो मैंने यहाँ पे फिर उसकी वैल्यू जो है वो 1 ही पुट की है। जब 1 पुट करेंगे, 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1। 2 अल्फा स्केयर जे डॉट जे है तो मैंने 1 पुट किया है, तो फिर इसका रिजल्ट लिखा जाएगा 2 अल्फा स्केयर। के डॉट के 1 है तो मैंने 1 पुट किया है, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 बन जाएगा। इसके बाद आपने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो मैंने लिखा है 2 अल्फा स्केयर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अल्फा को कॉमन लूंगा और यहाँ से -1 को कॉमन लूंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा हम देखते हैं। अल्फा कॉमन लिया 2 अल्फा प्लस 3, -1 कॉमन आया 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अल्फा -1 इंटू 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अल्फा -1 को मैंने 0 के इक्वल पुट किया है तो अल्फा की वैल्यू 1 आई है। 2 अल्फा प्लस 3 को मैंने 0 के इक्वल पुट किया तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू -3/2 है। हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारे पास जो अल्फा की रियल वैल्यूज आई है वो कितनी है, 2। पहली अल्फा की वैल्यू 1 है और दूसरी अल्फा की वैल्यू -3/2 है। और इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो डू योर सेल्फ, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ वेक्टर v is a vector, if vector v is a vector for which v dot I, v dot j, v dot k तीनों का रिजल्ट किसके इक्वल लिखा हुआ है, 0 के। कि अगर हमारे पास v कोई ऐसा वेक्टर है कि हमने उसका i के साथ डॉट लिया है, फिर j के साथ डॉट लिया है, फिर k के साथ डॉट लिया है, लेकिन उसका रिजल्ट किसके इक्वल आया है, 0 के इक्वल आया है। अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पे मैंने वेक्टर v लिखा है x i यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर प्लस z k यूनिट वेक्टर। ये मैंने वेक्टर v लेट किया है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इस वेक्टर v का मैंने डॉट लिया है i के साथ, मैंने डॉट अप्लाई कर दी v डॉट i, तो मैंने v की वैल्यू पुट की है डॉट i। अभी रिजल्ट हमने पढ़ा है कि सेम क्वांटिटी का सेम के साथ डॉट होगा 1, i डॉट i 1, j डॉट i 0, k डॉट i 0। तो इसीलिए मैंने लिखा है x इंटू आई डॉट आई, बाकी सारे रिजल्ट बन जाएंगे 0। ये रिलेशन सामने i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के ये 1 है, i डॉट जे, j डॉट के, k डॉट आई वो 0 के इक्वल है। तो हमारे पास x की वैल्यू किसके इक्वल आई है, 0 के इक्वल आई। फिर मैंने इसी वेक्टर v का j के साथ डॉट लिया है, v डॉट j इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के डॉट जे।
रिजल्ट फिर मैंने वही लिखा है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 है। अगर सेम क्वांटिटी है तो वो 1 है, अगर सेम नहीं है तो वो 0 है। जब आप आई का जे के साथ डॉट लेंगे 0 आएगा, जब के का जे के साथ डॉट लेंगे तो 0 आएगा। लेकिन जब आप बात करेंगी वाई जे डॉट जे, मैंने लिखा है वाई टू जे डॉट जे, ये 0 नहीं है, ये 1 है, तो फिर लिखा जाएगा वाई इज इक्वल टू 0। फिर मैंने उसी वेक्टर v का k के साथ डॉट लिया है, मैंने वेक्टर v की वैल्यू पुट की है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के डॉट के। आई डॉट के सेम क्वांटिटी नहीं है, ये भी 0 बनेगा। जे डॉट के सेम क्वांटिटी नहीं है, ये भी 0 बनेगा। लेकिन के डॉट के सेम क्वांटिटी है, ये 0 नहीं होगा, ये 1 के इक्वल होगा। तो मैंने यही लिखा है 0 प्लस 0 प्लस जी के डॉट के इज इक्वल टू 1 है। 1 पुट करेंगे तो जी रह जाएगा और जी की वैल्यू आएगी 0। हमारे पास x की वैल्यू 0 आई है, y की वैल्यू 0 आई है और z की वैल्यू 0 आई है। तो मैंने लिखा है पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 में हमने वेक्टर लेट करके सपोज करके लिखा है, उसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू पुट की है। वेक्टर v इज इक्वल टू 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, ये हमारे पास 0 नहीं है, ये 0 वेक्टर है। 0 कोई और चीज है, 0 वेक्टर का कुछ मतलब और लिया जाता है। ये 0 नहीं है, ये 0 वेक्टर है। मैंने रिजल्ट यही लिखा है v इज अ नल वेक्टर, या हम इसको बोलते हैं v इज अ 0 वेक्टर। ये 0 वेक्टर आया है, ये ओनली 0 नहीं है, ये 0 वेक्टर है। 0 वेक्टर और 0 में बड़ा डिफरेंस है। ये हमारे पास जो रिजल्ट लिखा हुआ है, ये है वेक्टर v इज अ नल वेक्टर, या हम इसको बोलते हैं 0 वेक्टर। 0 वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड भी 0 के इक्वल होती है।